नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा पहुंची बाड़मेर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त हुकमाराम चौधरी। आप देख रहे हैं गांवरी बात। दोस्तों, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो, एक कदम आज बेहतर कल के लिए। दोस्तों, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा जो जैसलमेर से शुरू हुई थी, जैसलमेर के बाद सेव बाड़खा होते हुए आज ठीक शाम को तकरीबन 6:30-7 बजे के आसपास बाड़मेर पहुंची। बाड़मेर पहुंचने पर यहाँ पर श्री विनोद जाखड़ जो प्रदेशाध्यक्ष NSUI के हैं, उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। यहाँ पर खास करके मैं बताना चाहूँगा, जो ये तस्वीरें हैं ये बाड़मेर के न्यू अम्बेडकर सर्किल की है, जहाँ पर भूपेंद्र मेघवाल के समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर जोरदार तरीके से स्वागत किया। उसके बाद यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान शिव के उदाराम मेघवाल भी मौजूद रहे और कांग्रेस के नेता आज़ाद सिंह राठौड़ भी यहाँ पर इस मौके पर उपस्थित रहे। और इस मौके पर यहाँ पर युवाओं को संबोधित करते हुए NSUI के प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ ने नशे पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हमारी तो मंशा तो ये थी कि युवाओं को रोजगार से जोड़ो, लेकिन जब हम कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं लोगों के बीच में गए, उन्होंने कहा सबसे बड़ी समस्या है रोजगार नहीं है, यहाँ नशा है। खास करके पाकिस्तान के सटे हुए ज़िले बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, बालातरा हो या फिर अन्य जिले हो, यहाँ पर सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो समस्या है नशा। यहाँ के जो युवा है वो नशे के दलदल में इस प्रकार धंसे हुए, अगर इनको समय रहते उबारा नहीं गया तो ये आने वाले समय के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। यहाँ का युवा है जो कि नशे के दलदल में अफीम हो, डोडा सूरा हो, ड्रग्स हो, गांजा हो, बॉन्ग हो, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा आदि किसी भी प्रकार का नशा हो, यहाँ पर सबसे अधिक जो नशे का शिकार यहाँ का युवा हो रहा है। और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि इसके लिए जितनी राजनीति जिम्मेदार है उतना ही यहाँ के नागरिक भी जिम्मेदार है, क्योंकि नशे को बंद करने की कोई सामाजिक पहल नहीं की गई, इसीलिए ये सख्त जरूर है। इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विनोद जाखड़ ने क्या कहा, सुनिए आप। भारतीय संविधान जिंदाबाद। मैं देखता हूं कि जिस तरीके से आप साइकिल चलाते हैं, आपके घुटने दर्द करते हैं, आपको पसीना आता है, फिर भी आप ऊर्जा और जोश से लबालब भर के बड़े उत्तेजना के साथ, बड़ी ताकत के साथ आप साइकिल चलाते हैं और युवाओं को संदेश देते आते हैं कि नशे के खिलाफ हमारी ये यात्रा जिस तरीके से लीलावत जी ने बताई ये सफल रहेगी। तो मुझे इस यात्रा को लेके एक पंक्ति याद आ रही है और आपके जोश को लेके कि 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलना है, वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलना है। इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपका संकल्प बहुत मजबूत है, आपका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है और आपकी स्वयं की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो बहुत मजबूत है। क्योंकि जब हमने ये यात्रा शुरू की, उससे पहले जब हम लोगों के पास गए और हमने कहा कि हम इस तरीके की यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मोटिवेट कम डीमोटिवेट ज्यादा किया कि इतना लंबा आप चल ही नहीं सकते हो, और चल गए तो आपके जो साथ में चलेंगे वो आपके बात को नहीं मानेंगे। मैंने कहा जी ये तो नौजवानों का टोला है, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के अनुयायी हैं, जो सोचते हैं करते हैं, जो होगा देखते रहेंगे। और आप देखिए हम चल रहे हैं, कारवा बनते जा रहा है, लोग सब समर्थन कर रहे हैं। तो मैं बहुत उत्साहित होता हूं कि आज हम जयपुर से सीमांत प्रदेश हमारा जैसलमेर से हमने शुरुआत करी, बीच में सैनिक आए, हमने उनको सैल्यूट किया, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया बदले में कि बहुत शानदार आप ये यात्रा निकाल रहे हैं कि हम बॉर्डर पे जो है इस देश की सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब बॉर्डर से पीछे मुड़ के हम हमारे देश की तरफ देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये नौजवान किस दिशा में जा रहे हैं। हम दुश्मनों से इस देश को बचा लेंगे, लेकिन जब
हमारी नौजवान पीढ़ी इस नशे की लत में फंस गई, उससे कौन बचाएगा। इसके लिए साथियों, जितनी राजनीति जिम्मेदार है उतना समाज भी जिम्मेदार है। आप ये ध्यान रखना। आप पूरी गाली राजनीति को नहीं दे सकते। ये यात्रा कोई राजनीति की यात्रा नहीं है। ये यात्रा एक संकल्प है। ये यात्रा जनहित के लिए है। हम हर उस वर्ग से मिलते हैं, हर जाति हर धर्म के लोगों से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म में किसी भी पार्टी में विश्वास रखता हो। बस हमारा ध्येय यही है कि हम उसकी आवाज बनके कैसे दिल्ली और जयपुर तक पहुंचाएं, ताकि इनके हितों पे काम करना शुरू हो। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसलमेर में बैठा एक व्यक्ति फ्लोराइड की समस्या से परेशान है। बाड़मेर में बैठा व्यक्ति जो प्रदेश के अंदर बिजली पहुंचा रहा है, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसके घर के खुद में चिराग नहीं जल रहा है। ये बड़े सोचने की बात है। तो इन सारी चीजों को लेके जो है हम जयपुर तक जाएंगे। हमने समर्थन किया खेजड़ी बचाओ आंदोलन का। हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सुरक्षा, हर चीज पे जो है हमने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो आप गलत हैं। ये एक जन जागरूक अभियान है जो लोगों को जगाने का काम करता है। इसमें मेरे एनएसवाई के साथी, एनएसवाई के अलावा भी वो साथी हैं जिनको कोई पद नहीं चाहिए, जिनको एनएसवाई से भी कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है इस अभियान से कि नौजवानों का भविष्य बचना चाहिए, इस भारत का भविष्य बचना चाहिए। मैं उदाराम जी को धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा यहाँ पे शोषित वंचितों की आवाज उठाते हैं। मैं आदरणीय हमारे बड़े भाई आजाद सिंह जी का भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा इन नौजवानों को सही रास्ता दिखाते हैं और सही नेतृत्व के लिए काम करते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। अभी मेरी कमेटी से बात हो रही थी, आप एक बढ़िया से अच्छे कंप्यूटर की व्यवस्था यहाँ पे करवाइए, ये मेरी मांग है। और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बन रही है। उपेंद्र, तमाम मेरे मंच पे साथी बैठे हैं, आप थोड़ा थोड़ा योगदान दीजिए। देखिए, इस देश में अगर हम लोगों को शिक्षित करेंगे और सही दिशा में लेके जाएंगे, सही मार्ग पे लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है नौजवानों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तो हम लोग जिस तरीके से आज शिक्षा को लेके जागृत हुए हैं, हम लोग देखते हैं बाड़मेर के व्यक्ति, बाड़मेर के बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जोधपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे जयपुर में यूनिवर्सिटी हो, मैं गुजरात का प्रभारी रहा, वहां अहमदाबाद में भी, सूरत में भी मुझे बाड़मेर के स्टूडेंट मिले। मुझे गर्व होता है कि जिस जिले को कहा जाता था कि ये तो काला पानी की सजा है, आज वहां के बच्चे इतनी तरक्की कर रहे हैं कि यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे आरएस का एग्जाम हो, आप टॉप कर रहे हैं। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, इस नौजवान पीढ़ी को, कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। बस कहीं ना कहीं कमी है, तो कुछ नौजवान पथ से भटक गए हैं। उन नौजवानों को भी मैं कहना चाहूंगा, नशे की लत से दूर रहिए। ये नशा ऐसे बुरी लत है, आपको तो खाएगा, जो खाएगा आपके परिवार को और पड़ोसियों को भी खा जाएगा। इससे कोई घर नहीं बचता है। जिस तरीके से स्कूल में पढ़ने वाला एक 8वीं क्लास का बच्चा सूखा नशा करता है, सिरिंज लगाता है, एमडी खाता है, उधर एमडी को चिट्टा बोलते हैं, पंजाब में, जम्मू में, हम गए, पूरे हिंदुस्तान की यह समस्या है। तो हम सब नौजवान इससे प्रेरित हुए और पहले हमने इस यात्रा का नाम रखा था युवा न्याय यात्रा। रोजगार को लेके, छात्रों की समस्याओं को लेके, छात्र संघ चुनाव को लेके। लेकिन जब हम लोग उसे मिलने गए, गांव में गए, ढाणी में गए, तो लोगों ने कहा जी रोजगार किसे दोगे? जब नौजवान ही नहीं बचेंगे, हमारे बच्चे ही नहीं बचेंगे, तो रोजगार किसे दोगे? आप रोजगार की मांग उठाइए, हम आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन उससे पहले इस नशे को बंद करवाइए जिसने हमारे नौजवानों के भविष्य को खा लिया है। मैं साथियों बहुत खुश हूं कि यात्रा जिस तरीके से चल रही है, मेरे तमाम साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और पूरी ईमानदारी से अपने काम को बखूबी कर रहे हैं। 2 दिन का तकलीफ है, लेकिन जब आप जयपुर जाएंगे तो मैं कहता हूं कि आप उस विधानसभा की ईंट से ईंट बजा देंगे और ये यात्रा इस सरकार की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, जो उनको चेतावनी देगी कि आप जाग जाइए, या तो नशे के कारोबारियों को चुन चुन के जेलों में बंद कीजिए, उन पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो ये नौजवान आपकी विधानसभा के ताले लगा देंगे। सहमत हो आप मेरी बात से? तो मैं तमाम
मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ में आए सभी NSUI के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद और यहाँ पधारे बाड़मेर के तमाम नौजवानों का धन्यवाद। आपको आपके भाई की कहीं भी आवश्यकता हो, विनोद जाखड़ हमेशा आपके लिए उपलब्ध है।